अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नायाब की दुनिया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीडियम साइज़ की कुर्ती की आसान और प्रोफेशनल सिलाई। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने फ्यूज़न पेपर पे 3.5 इंच के हिसाब से चौड़ाई ली है गले की और 5 इंच के हिसाब से मैंने गहराई ली है। इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने उन्हीं मार्क पर कैंची के साथ इसको काट लिया है। गला काटने के बाद अब जो कपड़े का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा शर्ट है उसके एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और उसके बैक साइड पर मैं इस गले को जो फ्यूज़न पेपर पे काटा है इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से पेस्ट कर सिलाई लगा ली। अब ये हमारा गोल गले में वी शेप का जो कट गला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके साथ इस पट्टियाँ लगाऊंगी। तो मैंने पट्टी के लिए मैंने 1.25 इंच के पट्टी ले ली है। जो ट्राउज़र का जो हमारा सादा कपड़ा था उसकी पट्टी मैं लूँगी और ये जो हमारा ज़ीरो साइज़ का बुकरम है वो मैंने लगा लिया ताकि जो इसमें एक बेस बन जाए, ज़्यादा ये सख्त भी ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। इस तरह से ये मैंने दोनों जो है 1.25 इंच के हिसाब से दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और इसको मैं अब ये जो हमारा शर्ट का फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर मैं इसको लगा लूँगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही शर्ट के दरमियान के हिस्से पर गले को रखेंगे। गला रखने के बाद इसको इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पिन अप से ये होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो हिलता नहीं है और जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लग जाती है, यानी कि गला टेढ़ा नहीं होता। तो ये इस तरह से मैं पहले पूरे गले की सिलाई नहीं लगाऊंगी। जो हमारा ये वी कट है इस पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है कैंची के साथ मैं इसको सीधा काट लूँगी। जैसे ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा काट लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने हटा दिया। अब ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई। ये अब मैंने जो पट्टियाँ तैयार की हैं वाइट कलर की, वो पट्टियाँ लगाने के बाद ही मैं फिर गोल गले की जो है वो सिलाई लगाऊंगी। ये जो वी गले के साइड की जो लाइन है इसके साथ ही मैं उस पट्टी को रख के और इस तरह से इसको जो शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है इस पर लगा लूँगी। जो हमारा एक पट्टी हम छोटी लगाएंगे और एक पट्टी जो है हम बड़ी लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने पट्टी लगा ली और मैंने लेस लगाई है इसके ऊपर। तो आप भी कोई सी भी लेस लगा सकती हैं, बगैर लेस के भी आप इस गले को बना सकती हैं, लेकिन ये लेस के साथ एक अच्छा लुक आ जाता है, रेडीमेड कुर्ती लुक आ जाता है और ये है भी मीडियम साइज़ की। तो इस तरह से ये देखें मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं दूसरी साइड की भी पट्टी इसी तरह से रख के उसको लगा लूँगी। ये हमारी जो बड़ी साइड वाली पट्टी है। अब ये मैंने इस तरह से जो वी कट जो निशान है उसके साथ ये पट्टी लगा के और ये इस तरह से मैंने सिलाई लगाना शुरू कर ली। इस तरह से सारी सिलाई लगाऊंगी मैं पहले आराम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एहतियात करना है ताकि हमारा जो वी का जो निशान है वो बिल्कुल सेम पट्टियों के साथ आ जाए। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाते हुए फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। जो हमारे शर्ट का जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट है उसके हिसाब से मैंने इस तरह से पट्टी को रख के और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये होता है कि बहुत ही आसानी से आपका जो गला है वो रेडीमेड कुर्ती वाला तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी अपने शर्ट का जो है गला इस तरह से बना सकती हैं। तो दोस्तों एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी के दूसरी साइड में लेस रखती जाऊंगी और इस तरह से मैंने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। तो आप भी इसी तरह से घर बैठे आसानी से ये वाला गला बना सकती हैं। ये गला बहुत ही ट्रेंडी गला है। जो रेडीमेड हमारे कपड़े मिलते हैं ब्रांड्स के, तो उस पर अमूमन यही गले बने होते हैं। इसके गले बनाने के 2 तरीके हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इंशाल्लाह मैं आपसे इस गले का जो दूसरा तरीका है वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये देखें हमारी सीधी सिलाई लग चुकी है। अब इस तरह से इसको हम टर्न कर लेंगे। मैंने लेस को टर्न किया और कपड़े को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके अपने हाथ के साथ इस तरह से आहिस्ता से उठा के और फिर सिलाई लगाते जाना है ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाए। आप इस तरह से आहिस्ता से इस पर सिलाई लगा सकती हैं। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको टर्न कर लिया
और जो अब हमारे जो दूसरी साइड से मैंने थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी थी ताकि मैं इसको जोड़ सकूं। जो हमने जो छोटे साइड वाली पट्टी लगाई थी तो उसके साथ मैं इस लेस को ज्वाइंट कर सकूं ताकि ये इस तरह लगे कि ये सारी एक ही सीक्वेंस में लगी हुई है। तो इस तरह से ये मैंने पट्टी लगा के और इस तरह गले को जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो ये इधर से इस तरह से मैंने अब लेस को काट लिया ताकि जो है वो जॉइंट लगा सकूं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने दोनों पट्टियां जो है वो सेंटर में पहले लगा ली हैं। अब ये जो हमारा गोल गला है यहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी हुई थी, तो अब दोनों साइड पे इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह से एक साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी और जो गले का जो दूसरा साइड है उसको भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और जो है फिर हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये दोनों साइड से सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब जो ये हमारा गला है मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें मैंने एक पैर की मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगाई है और जो है मैंने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से कपड़ा छोड़ा है ताकि हमारी सिलाई निकल ना सके। और ये अब इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है ये वाला गला बनाने का। इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे, बिठा देंगे और फिर हम जो है अपने गले की तुरपाई कर लेंगे। अच्छा सा प्रेस कर लेना है। अच्छा, हमारे सिलाई में प्रेसिंग का बहुत अहम किरदार होता है। जितना हम कपड़े को सिलाई को प्रेस करेंगे उतनी ही हमारी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से अब मैं इस पूरे गले को सुई की मदद से तुरपाई कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से गले की तुरपाई कर ली है और ये हमारे गले की लुक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाइट कलर है तो ये कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखने में रियल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अब ये गले की बैक साइड है। अब बैक साइड के गले की भी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हमने बैक साइड का जो हमारा शर्ट पीस है वो ले लिया और 3 इंच के हिसाब से मैं मार्क लगा लूँगी। मार्क लगाने के बाद मैं फिर पीछे जो हमारे बैक साइड का गला है उसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से 3 इंच के हिसाब से मैंने ले लिया और 3 इंच मैंने इसकी गहराई ली। टेलरिंग चौक के साथ मैंने इस तरह से निशान लगाते हुए अब मैं इस गले की कटिंग कर लूँगी। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास शर्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से आड़ा रख के इस्त्री के साथ अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया और 1.25 इंच के हिसाब से मैं ये पट्टी इसकी काट लूँगी। जो मैंने बैक साइड के गले पे पट्टी लगानी है, ये पट्टी आपने सीधी नहीं लेनी और रैप में ही लेनी है क्योंकि गोलाई में हमें गले पर लगानी होती है। तो ये ओरेब में पट्टी कटी होती है तो बहुत आसानी से वो जो पट्टी है वो लग जाती है और उसमें कोई भी जैसे कि चुन्नट वगैरह नहीं आता और बहुत ही आसानी से गोलाई में ये पट्टी लग जाती है। अब ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट है, ये जो हमने गला काटा है, ये इस तरह से लेके और जो मैंने पट्टी और रेप में काटी है वो रख के और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से मैं ये सारी ही गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आपने पट्टी रखनी है और साथ साथ ही सिलाई इस तरह से गोलाई में। ये देखें और रेप में ये पट्टी कटी हुई है तो ये कितनी आसानी से लग रही है, इसमें कोई झोल नहीं आ रहा, कोई चुन्नट नहीं आ रही। अगर यही आप सीधी पट्टी काटेंगे तो उसमें झोल भी आएगा और इतनी फिनिशिंग के साथ गोलाई में नहीं लगेगी। इस तरह से अब हमने इसको मोड़ लेना है। अब ये हमारा जो इस तरह से मोड़ के और इसको हम प्रेस कर लेंगे इस्त्री की मदद से, अच्छी तरह से इसको बिठा लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए हमें फिर आसानी हो।
ये देखें, ये इस तरह से हमने गला ले लिया। अब जब हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरह से उल्टा करके, और जो हमारा बैक साइड का जो पार्ट है उसको हम सीधा लेंगे और दोनों निशान को आपस में इस तरह से, ये देखें, इस तरह से रख के, और इसको मैं इस तरह से पलट के और इस तरह से पूरी मैं सिलाई शोल्डर की लगा लूँगी। इस तरह से ये मैंने जो है शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर ली, ये देखें। और इसको जब हम इस तरह मोड़ेंगे तो जो हमारे कंधे का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, वो उसके अंदर चला जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी। दोनों साइड से मैंने इस तरह से कंधे जो है वो जोड़ लिए। अब जो गोलाई में है ये सिलाई, इस पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये इस तरह सिलाई लगाते हुए हमारा जो बैक साइड का जो गला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा गला जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। अब ये जो फिटिंग लाइंस लगाई हैं इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। हमने अपनी फिटिंग की जो सिलाई है वो इस तरह से चाक तक कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ तक हमने चाक का निशान लगाया है वहाँ तक हमने सिलाई करके और कपड़े को निकाल लेना है। तो ये हमारे दोनों साइड की जो फिटिंग लाइन की जो सिलाई थी वो लग चुकी है। अच्छा, ये मीडियम साइज़ कुर्ती है तो इसमें इतनी फिटिंग नहीं लानी होती। जो मैंने इसका मेजरमेंट जो है वो अपने जो कटिंग वीडियो है उसमें बताई है आपको। दोनों साइड सिलाई लगने के बाद ये हमारे पास शर्ट के आस्तीन है। अब इन आस्तीन पर भी मैंने जॉइंट लेस और जो गले पर लेस लगाई है उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये हमारे जो है स्लीव्स, आगे से जो हमारी स्लीव्स है ये 17 इंच है तकरीबन, तो उस हिसाब से मैंने जो इसकी फिनिशिंग पट्टी है वो काट लेनी है तकरीबन 2 इंच के करीब। इस तरह से 2-2 इंच हमने लेना है और ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली। अब जो है मैं ये लेस रखूँगी और लेस के साथ साथ ही मैं जो इसके बैक साइड पे फिनिशिंग पट्टी है उस पर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। बहुत ही एहतियात से आपने ये सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग है। जो भी काम करें आप आराम से करें, लेकिन यह है कि जो फिनिशिंग हो, तेज़ी और जल्दी काम करने से जो है हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह से लेस रख के ऊपर से फिनिशिंग पट्टी रख के, तो इस तरह से ये मैंने स्लीव्स के आगे जो है ये लेस लगा ली है। ये हमारी बैक साइड से हमने जो है थोड़ा सा मोड़ के अब ये यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो है सिलाई लग गई है इस तरह से। तो ये हमारा जो स्लीव्स का आगे वाला साइड है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसी की मदद से इसको इस तरह फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके इस पर निशान लगा लूँगी और फिर मैं इस आस्तीन को काट के, ताकि मैं इसमें सेंटर लेस लगा सकूँ। तो आप भी इसी तरह चॉक की मदद से या तो मार्क लगा लें या इस्त्री के साथ इस तरह ये देखें मार्क लगा के और इस तरह से काट के फिर जॉइंट लेस जो है हम इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें ये मैंने आगे से काट लिया है। अब जो है स्लीव्स का ये वाला जो हिस्सा है इस पर मैं अपना जो ये सेंटर लेस में लगाऊंगी, इस तरह ये रख के और इस तरह एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगा ली है मैंने। तो इसकी लुक इस तरह से आ रही है। और अब जो हमारे आस्तीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो जो लेस का जो दूसरी साइड है इसके साथ मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे आस्तीन में जो है जॉइंट लेस लग जाएगी और एक बहुत ही खूबसूरत हमारे स्लीव्स की जो है वो लुक आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये देखें सेंटर लेस जो है वो हमारे स्लीव्स के अंदर लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
तो ये हमारे जो स्लीव्स हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब जो है मैं इसकी फ़िटिंग लाइन लगाऊंगी स्लीव्स की, जितना मुझे आगे से खुला चाहिए। तो इस तरह से ये देखें मैंने मार्क लगा लिया है। आगे से मैंने तकरीबन 7 इंच खुला आस्तीन रखा है, क्योंकि ये मीडियम साइज़ कुर्ती है तो कुर्ता आस्तीन हमने रखने हैं। कुर्ता आस्तीन के लिए 7 इंच 7.5 इंच तक काफ़ी होता है। तो ये मैंने मार्क लगा लिया और यहाँ से जो बगल से हमें आर्म होल से जितना हमें चाहिए, मुझे 8 इंच के करीब चाहिए था, तो इस तरह साढ़े 8 के करीब, तो ये मैंने मार्क लगा लिया। अब ये दोनों मार्क जो है वो मैं आपस में जोड़ लूँगी और इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह से जो मार्क है इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। पहले से निशान अपने लिए मार्क लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी सिलाई जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, छोटी बड़ी नहीं होती। जो आपने निशान लगाए होते हैं एग्जैक्ट वही निशान पर सिलाई लग जाती है और आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था थोड़ा वो मैंने काट लिया है। अब स्लीव्स को इस तरह से सीधा कर लिया मैंने, ताकि जो हमारी शर्ट है अब उसके साथ में इस स्लीव्स को जोड़ सकूं। तो ये फिटिंग लाइन लगाने के बाद ये हमारी स्लीव्स की शेप बिल्कुल तैयार है। ये कुर्ता शेप स्लीव्स हैं। आजकल ऐसे ही कुर्ता आस्तीन चल रहे हैं कुर्तियों के साथ, ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो दोस्तों ये हमारी शर्ट है। शर्ट का जो है हमने बैक साइड पर इस तरह से रख लिया और अंदर की साइड पर मैं स्लीव जो है वो इस तरह से सीधा रख के और अंदर इस तरह दे के दोनों साइड से हम कपड़ा मोड़ लेंगे और राउंड में इस तरह आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह से राउंड में हमारे आर्म होल की सिलाई लग चुकी है और ये हमारे स्लीव्स की फाइनल लुक है। ये देखें कितनी सफाई के साथ ये स्लीव्स लग चुकी हैं और ये हमारी कुर्ती तकरीबन आधी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके बारे में पूछना है या किसी और स्टिचिंग के बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।